देखो अभी जो ट्रैफिक में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, तुम नालायकों को बोल बोल के तो हम लोग थक गए कि हेलमेट लगाओ हेलमेट लगाओ हेलमेट लगाओ। लेकिन हमारे सब हीरोबाज बच्चे लोग हैं, ठीक है, ये लोग हेलमेट लगा के आते नहीं थे। अब कम से कम इस बहाने कि मैं हेलमेट लगा के पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा तो अंदर की आत्मा जागेगी। जो अभी कलेक्टर साहब की तरफ से और डीएसपी सर की तरफ से जो इनिशिएट आया, इसका बहुत ज़्यादा स्वागत है। इससे हमें भी अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए अवेयर करने के लिए एक हेल्प मिल जाएगा। हमने यहाँ पर नोटिस बोर्ड में लगा रखा है नोटिस, नो हेलमेट नो क्लास। लड़कों का खास करके ये रिप्लाई रहता है कि बाल खराब हो जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे तो हेलमेट नहीं पहनेंगे। ये जब इस टाइप के बहाने आते हैं तो कैसे एक टीचर बच्चों को समझाता है सर? घर से निकलने समय पेरेंट्स साथ में होते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखे जाए तो फिर पेरेंट्स की ही होती है, क्योंकि बेस लेवल पे जो है पेरेंट्स ही साथ देते हैं। देखिए, पेरेंट्स आजकल बच्चों की खुशी के चलते उन्हें बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां दिला देते हैं। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स के चैनल में। मेरा नाम खुश है और आज खुश होने की वजह मैं आपको बता देता हूं। हमने आपको पहले भी ये अपडेट बताया था कि दुर्ग कलेक्टर और दुर्ग पुलिस द्वारा जो है इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि 1 फरवरी से आपको भिलाई में अगर गाड़ी चलानी है, 2 व्हीलर चलाना है, तो आपके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। सेंट्रल एवेन्यू में और दुर्ग से रायपुर जाने वाले हाईवे में आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा और आज जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। दुर्ग जिला और डीएसपी जो है हमारे ट्रैफिक पुलिस के सतीश ठाकुर सर के साथ में पूरा देखा गया कि कौन हेलमेट पहन रहे हैं, कौन हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। इसको लेकर पूरी जो है चेकिंग की गई और कार्रवाई भी की गई है। लेकिन आपको एक बता दूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पुलिस के साथ साथ जो है वो टीचर और गुरु भी जो है अपने स्टूडेंट्स को अनोखे अंदाज में हेलमेट की उपयोगिता, हेलमेट का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। हमारे साथ में तुहिन मंडल सर हैं, फ्लैश एकेडमी के डायरेक्टर फाउंडर, जो अपने अनोखे अंदाज में पढ़ाने के लिए फेमस हैं और बच्चे इनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट भी करते हैं। सर, हमने अभी देखा कि अब हेलमेट पहन के बच्चों को पढ़ा रहे थे, ये कैसा इनिशिएटिव है? क्योंकि पुलिस तो अपने तरीके से समझाती है, अपने तरीके से सारी चीज़ें बताती है, लेकिन एक गुरु, एक टीचर के द्वारा ये करना एक अनोखी बात है। सबसे पहले तो भिलाई टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आप सब तक रख सकूं। मेरे प्यारे, बहुत सारे विद्यार्थी रहे हैं खुशवंत, और इन दिनों में ये देखा गया है कि बहुत सारे जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें एक युवा वर्ग, जो जितने नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं उसमें युवा वर्ग जो है वो किसी ना किसी वजह से, स्टंट की वजह से या किसी और तरीके से, है ना, रोड एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। तो इस वजह से मेरे बच्चों तक ये मैसेज रहा है कि वो हेलमेट लगाएं, ज़रूरी से लगाएं। हमने इसकी शुरुआत हमारे कोचिंग से की, आज से नहीं, हमने पहले से ये कर रखा है। और बल्कि, है ना, जो अभी कलेक्टर साहब की तरफ से और डीएसपी सर की तरफ से जो इनिशिएट आया, इसका बहुत ज़्यादा स्वागत है। इससे हमें भी अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए अवेयर करने के लिए एक हेल्प मिल जाएगा। हमने यहाँ पर नोटिस बोर्ड में लगा रखा है नोटिस, नो हेलमेट नो क्लास, कि आप अगर बिना हेलमेट के अगर क्लास आते हैं तो हम आपको क्लास में एंट्री नहीं देंगे। हालांकि क्लास में एंट्री दी जाएगी, लेकिन थोड़ा समझाइश के साथ में, और घर में उनके पेरेंट्स को हम लोग फ़ोन करके भी बताएंगे कि आप हेलमेट लगाकर ही बच्चों को ड्राइव करने भेजें। बहुत सारे केसेस खुशवंत ऐसे होते हैं और हम लोग सुनते भी, आप तो रिपोर्टिंग भी किए, कई जानकारी तो हमें आप लोग से प्राप्त होती है, ठीक है। उसमें ये पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एक्सीडेंट हुआ है और बिना हेलमेट की वजह से वो अब इस संसार में नहीं है। तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इसमें कमी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत बार क्या होता है, बिना हेलमेट के एक्सीडेंट तो हुआ है, सडन कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ घटनाएं आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि ब्रेन में अंदर ही अंदर इंटरनल इंजरी हुई है। तो हेलमेट जो है तुरंत तो बचाता ही बचाता है, साथ में इंटरनल इंजरी से भी बचाता है। अब वो इंटरनल इंजरी बाद में मेनिंजाइटिस हो जाता है, फिर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इस वजह से डेथ वगैरह भी बहुत घटनाएं ऐसी होती है। ये सब चीज़ें ना हो, इस वजह से हेलमेट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और एज अ टीचर आप भी देखते होंगे, जब बच्चों को आप समझाते होंगे कि हेलमेट पहन के आना, जैसे आप बाहर एंट्री करती, हमने नोटिस बोर्ड में देखा कि नो हेलमेट नो क्लास। बच्चे भी कई बहाने देते होंगे सर कि आज ये हो गया, आज मैं हेलमेट भूल गया। लड़कों का खास करके ये रिप्लाई रहता है कि बाल खराब हो जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे तो हेलमेट नहीं पहनेंगे। ये जब इस टाइप के बहाने आते हैं तो कैसे एक टीचर बच्चों को समझाता है सर? देखो, हमारे लिए तो ये हमारे छोटे भाई बहन जैसे हैं, है ना, तो हम लोग तो समझाते हैं सबसे पहले तो, और कभी कभार सख्ती भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये छात्र हैं तो थोड़ा बहुत सख्ती भी इनके लिए जरूरी है। जैसे आज भी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने जब उनको बोला कि हेलमेट लगा के ड्राइव करते हुए आए कि नहीं, तो वो लोग आए नहीं हैं, ठीक है, हंसी मजाक में वो लोग टाल दिए हैं। लेकिन हम लोग समझाएंगे अपने तरीके से, हम उनको बताएंगे, बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से अभी माहौल हो रहा है, रोड एक्सीडेंट की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, तो इन बच्चों को हेलमेट लगा के ही ड्राइव करना चाहिए। बिल्कुल सर। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि घर से निकलने समय पेरेंट्स साथ में होते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखे जाए तो फिर पेरेंट्स की ही होती है, क्योंकि बेस लेवल पे जो है पेरेंट्स ही साथ देते हैं। देखिए, पेरेंट्स आजकल बच्चों की खुशी के चलते उन्हें बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां दिला देते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे को गाड़ी आप दिला रहे हैं, उसमें कोई
बुराई नहीं है, हर्ज नहीं है, आप दिलाएं उनको गाड़ी, लेकिन साथ ही साथ हेलमेट भी जरूर दिलवाएं उनको, और हेलमेट लगाकर ही घर से निकलने के लिए उन्हें दबाव बनाएं। अदरवाइज उनको गाड़ी वगैरह जो आप इतने व्हीकल्स वगैरह इनको इतनी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सुविधाएं तभी दें जब उनके साथ साथ सुविधा के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। तो उसका भी पेरेंट्स बहुत ध्यान रखें, और बिना हेलमेट के आप बच्चों को स्ट्रिक्टली घर से निकलने ना दें, ऐसा मेरी सभी पेरेंट्स से अनुरोध है। सर, अनोखे अंदाज में आज आप पढ़ा रहे थे हेलमेट में, ये तो एक मैसेज हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल एक गुरु के लिए भी है कि आप घर से निकलते हैं तो क्या आप हेलमेट पहनते हैं सर? देखिए, मैं बाइक में जब भी निकलता हूँ मैं हेलमेट लगाता हूँ। ज़्यादातर तो मैं 4 व्हीलर में ट्रैवल करता हूँ, तो उस समय सीट बेल्ट लगा करके ही मैं चलता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, बाइक में जब मैं निकलता हूँ तो मैं हेलमेट के साथ ही निकलता हूँ। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जो बच्चे आपको देख रहे होंगे, जो स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे, उनके लिए क्या लास्ट मैसेज रहेगा सड़क सुरक्षा को लेकर, सेफ्टी को लेकर, हेलमेट को लेकर? देखिए, सड़क सुरक्षा को लेकर के ऐसा है कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ठीक है, और अच्छे से सेफ्टी के साथ चलें, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, ठीक है। अपनी सावधानी और सुरक्षा आपके हाथ में, आपकी जिम्मेदारी है, उनका आप ध्यान रखें, कोई लापरवाही आप ना करें। बिल्कुल, हमारे साथ थे तुहिन मंडल सर, जो फ्लैश एकेडमी के डायरेक्टर फाउंडर हैं, और इन्होंने आज जो है अनोखे अंदाज में बच्चों को पढ़ाया ताकि एक मैसेज जाए बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, और सड़क दुर्घटना से बचने के लिए जो एकमात्र उपाय है हेलमेट। आपको कुछ नहीं करना, आप फ़ोन घर से ले जाना नहीं भूलते। अमूमन देखा जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी शख्स हो जो फ़ोन घर में भूल जाता है, अगर वो 10 किलोमीटर दूर भी हो तो भी वो घर आकर फ़ोन लेके जाता है। तो हेलमेट क्यों हम घर से लेके नहीं निकल सकते? ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी में बड़े प्रभाव देती है, एक जान बचाती है। कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं जो सर की इस क्लास को अटेंड किए थे, और उनको क्या मैसेज समझ आया, सर का जो ये इनिशिएटिव है वो उनसे क्या सीखें, बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या कुछ सीखने को मिला कि सेफ्टी के लिए हेलमेट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो बल्कि डेथ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हेलमेट। बिल्कुल, लड़कियां नहीं शर्मा रही हैं, सर के क्लास में लड़के ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कुछ बड़ा एकदम सवाल पूछ लिया हो केमिस्ट्री का। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, हेलमेट कितना ज़रूरी है? छोटा सा सवाल है। देखिए, गाड़ी चलाते टाइम हेलमेट पहनना ये बहुत ज़रूरी है, जिससे अभी सडनली देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों का एक्सीडेंट हो रहा है। आज ही बहुत सारे बच्चों का, 2 लोगों का सडनली मैंने भी देखा है एक्सीडेंट हुआ है। 2 आप ही ने देख ले तो सोचिए कि कितना हुआ होगा एक्चुअल में। हाँ सर, तो आज के लिए हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सर के अनोखे अंदाज से तो आप लोग पढ़ाई करते ही हैं, लेकिन आज जो सर ऐसा पढ़ा रहे थे तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर के लिए? सर, पहले हम लोगों ने उनको देखा तो शॉक्ड हो गए, लेकिन जब पता चला कि ये रीज़न है तो फिर सर इसीलिए हेलमेट यूज़ करके पढ़ा रहे हैं हमको। बहुत बढ़िया। तो जैसा बच्चों ने भी बताया कि सर के इस अंदाज से जो है सीखने को बहुत कुछ मिलता है और समझने को बहुत कुछ मिलता है कि हेलमेट आपके लाइफ में कितना ज़रूरी है। 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट, और कार चलाते समय सीट बेल्ट कितना ज़रूरी है। सर का ये अंदाज कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और सर से कनेक्ट होने के लिए दी फ्लैश एकेडमी के आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पर भी जाके सर से आप पढ़ाई सीख सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो या तमाम जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। ऐसे और एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं लगातार, ताकि जो आप जो स्टूडेंट है आप तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सर का ये इनिशिएटिव कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। CH3 CH2 ठीक है, SH। और अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे मास्टर आज तुम्हारा पागल हो गया है, हेलमेट पहन के क्यों पढ़ा रहे है ना। बच्चों, बात को सुनना, ठीक है। देखो, अभी जो ट्रैफिक में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, तुम नालायकों को बोल बोल के तो हम लोग थक गए कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। लेकिन हमारे सब हीरोबाज बच्चे लोग हैं, ठीक है, ये लोग हेलमेट लगा के आते नहीं थे। अब कम से कम इस बहाने कि मैं हेलमेट लगा के पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा तो अंदर की आत्मा जागेगी। कल से तुम लोग हेलमेट लगा के आओगे। कल पक्का लगा के आओगे हेलमेट? शर्मा जी, पक्का प्रॉमिस कर बेटा, पक्का प्रॉमिस ना। तू अच्छी बच्ची है, तू लगा के आएगी कल से, पक्का प्रॉमिस ना? ठीक है, चलो, थैंक यू।